नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे दशमलव भिन्न के डिवाइड के बारे में। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन क्या है वो है 0.0180 डिवाइड 0.015, यानी हमें इसको भाग करना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, पहले पहले हम इसको 0.0180 बट्टा 0.015 के रूप में लिख देंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जितने अंश में पॉइंट होते हैं उसके हर में ए के साथ हम जीरो लगाएंगे, और जितने हर के रूप में पॉइंट होते हैं उतने हम अंश में जीरो लगाएंगे। तो देखो कैसे। अब देखो, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ जो अंश है उसके एक तो लगेगा ही हमारा, और ऊपर भी एक लगेगा। अंश में कितने संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4। तो नीचे हमें 4 जीरो लगाना है और ये पॉइंट हट गए। अब जो हर है उसमें कितने पॉइंट संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है, 1 2 3। तो ऊपर हमें 3.30 लगाने हैं, नीचे से दशमलव हट गए। तो अब ये हमारे अगली वाली जो संख्या है वो तो हट जाएगी, 0 0। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो। तो हमारे जो इसको सोल्व करने पर बना क्या, 18/15। बना तो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6 बार। और 3 का भाग इसमें कितने गया, 5 बार। तो यानी इसके आंसर कितने आ जाएंगे, 1.2 इसका डिवाइड करने पर। अब हम बात करते हैं कि अगर ये संख्या, इस संख्या में दशमलव तो यहीं पर है, वो जो ये दशमलव है वो हटा दिया जाए। जैसे कि देखो, भाग 0.015। तो अब इसका मान क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि पहले हम इसको भाग के रूप, बट्टा के रूप में लिख लेते हैं, 0.015। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अंश का है वो हर में जीरो लगाना है, और जो हर का है उसको अंश में जीरो लगाना है। तो देखो, अंश का तो है कितना, 1 2 3 4, चार संख्या छोड़ के मोड़ लगाना है। तो 1 2 3 4। हर में अब हमें दशमलव दे नहीं रखा है, तो अब हम ऊपर क्या लगाएंगे। तो हमें जहां पर आपको दशमलव नहीं दे रखा है वहां पर आप केवल 1 लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो, ये दशमलव हट गया, ये अगली संख्या भी गई, ये भी गई, जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको सोल्व करना है। तो देखो, 0 से 0, तो हमें बचा क्या, 18/15 गुणा 1 बट्टा नीचे बचा 1000। 3 से ये 6 बार, 3 से ये 5 बार। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2। या तो आप इससे कर लो, या आप एक, या आप क्या कर लो, हमें नीचे 10 बनाना। हमें पता है कि पॉइंट हटने पर क्या आता है, 10 आता है, यानी 1 जीरो आता है, 1/10 आता है। तो अब देखो, अगर इसको हमें 10 बनाना है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो हमारा 10 बन जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 12। नीचे कितना हो गया, 10। और 1 2 3, तीन संख्या, 3 जीरो है वो ये लग जाएंगे। अब देखो, हमारे पास ऊपर कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो ये 2 संख्या, तो ये 2 जीरो से गई, यानी इन 2 संख्याओं को छोड़ के हमें पॉइंट लगाना। 2 संख्या हमारे पास और है, तो हमें 2 जीरो पहले लगाने पड़ेगा और उसके बाद दशमलव लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0012। अब बात करते हैं हम, अगर इस संख्या से पॉइंट हटा दिया जाए और इस संख्या में पॉइंट हो, तो अब हम क्या करेंगे। तो देखो, इससे तो हटा दिया गया, हम तो 0.180 ये तो लिख दिया, भाग 0.01 बन रहा। तो अब इसका हमें मान निकालना है, तो क्या करना है। तो इसको मैंने पहले, हम इसको क्या लिख देंगे, भिन्न के रूप में लिख देंगे। फिर मैंने आपको बताया था गुणा का चिन्ह लगा के, अगर अंश में दशमलव दे रखा है आपको, तो हम हर में जीरो लगाएंगे। और अगर हर में दशमलव दे रखा है तो अंश में हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। तो देखो, ऊपर अंश में देने नहीं रखा है तो हम एक का एक ही रखेंगे। और जो हर है उसमें हमें 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रखा है, यानी दशमलव लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो अब देखो, अब हम ये तो दशमलव तो गया, तो ये तो जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं। तो अब देखो, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 से ये कितने बार जाएगा, 6 बार। और 3 से ये कितने बार जाएगा, 5 बार। और 5 से 60 कितने बार, 1 और 2 बार, 5 की 60। तो हमारे पास आंसर कितना है, 12। तो ये और गुणा 1000, यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएंगे, 12,000।
तो जैसे ही दशमलव हटता है हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं। हम चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 1.056 भाग 4.8 का मान होगा। तो देखो पहले हम इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख देंगे, मैंने आपको बताया था। तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिख देते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसके गुना लगा के जो अंश में हमें दशमलव दे रखे हैं उसको हम भाग में 0 लगाएंगे। तो कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के हमें दशमलव दे रखा है तो 3 0 हम लगा देंगे। और हर में हमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा रखा है तो हम एक संख्या 0 लगाएंगे। तो यहाँ से ये दशमलव हट गए। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो इस 0 से तो इस 0 गया, 0 गया, और इस ये होगा 2 से डिवाइड, कितनी बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये 2 से होगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ठीक है। और चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर लो या 24 से डिवाइड कर सकते हैं। 24 से ये जाएगा 24 दूनी 48 2 बार, और ये 2 बार, यानी 22 बार ये जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 22 गुणा 1/100, यानी हमारे पास ये संख्या बची। तो अब देखो यहाँ पर 22 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 भाग 100। तो देखो दो संख्या तो हमारी 0 से कट गई। अब हमारे पास 0 है नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दो संख्या छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। तो 0.22 हमारी क्या हो जाएंगे आंसर। अब इसी संख्या में से अगर ये पॉइंट हट जाए तो क्या होगा, तो देखो ये पॉइंट हट जाए तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में लिख देते हैं। अब जो अंश में हमारा दशमलव है नहीं और हर में हमारे क्या है दशमलव है, तो ये दशमलव हटेगा तो एक संख्या क्या 0 ऊपर लग जाएगा। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इससे तो ये 22 बार कटेगा, हमने पहले ही काट दिया था 22 बार। तो 22 गुणा 10/1, तो हमारे पास आंसर कितना है 220 हमारे आंसर आए थे। यानी जैसे ये दशमलव को हम हटाते हैं तो हमारे आंसर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 0.238 भाग 17 का मान होगा। यानी हमें एक में दशमलव दे रखा है और एक में नहीं दे रखा है। तो ऐसे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पता है हम इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे। अब हमें पता है कि अंश में जितने संख्या छोड़कर दशमलव लगाया है उतने हम हर में 0 लगाएंगे। तो कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 0 हम लगाएंगे, और हर में हमारे पास दशमलव है नहीं तो केवल 1 लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ से ये दशमलव हट गया है क्योंकि हमने 0 लगा दिया। तो अब देखो 17 का भाग 238 में देना हमें। तो 17 एकम 17 कितने रह गए 6 और 8, और 17 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 68। यानी हमारा जो भागफल है उस वो कितना आएगा 14 है। तो इसको जब हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 गुणा 1/1000। तो अब देखो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 14/1000, यानी ये 2 जीरो है, ये तो दो संख्या हमारे पास दे रखी है, और ये जो तीसरा जीरा है यानी तीसरा जीरा है उसकी संख्या हमारे पास है नहीं, तो हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं 0 1 हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हमारा आंसर क्या है 0.014 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।